चलिए देखिए कहाँ तक कर लिए थे, 8 18 19 नंबर करना है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ दिखेगा, देखो एक बार सूरज यहाँ 19 ठीक। 18 तक इसके पिछले वीडियो में आप लोग कर लिए हो इसके पिछले क्लास में। 19 नंबर का रहा है वक्र ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिख तो रहा ना विशाल यहाँ तक। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स, ठीक। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, यही 2a माइनस एक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात। ये लूप का है, ये क्या है? लूप है ना, इसमें और कुछ भी बोला नहीं ना। वक्र इतने, ये लूप है एक प्रकार का, ठीक। इसे लूप कहते हैं, इतना जानते रहो आप, इसे क्या कहते हैं? लूप। तो लिखना हो तो लिख लेना, ये लूप है। तो कह रहा है इतने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये लूप है। अब y बराबर हम क्या पुट कर देंगे? y बराबर 0 रखने पर, ठीक। y बराबर 0 रख दीजिए। जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 रखने पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। y की जगह 0 तो ये भी 0। हमको क्या निकालना है? पहले बिंदु निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। तो x अक्ष पर हम किस अक्ष पे? x अक्ष पे हम x अक्ष के लिए हल करेंगे ना। x अक्ष के लिए समझ रहे हो ना, जैसे ये वाला ग्राफ स्ट्रिप किस पे हम डालेंगे? x अक्ष पे। जैसे अभी आप बना रहे थे ऐसे करके, तो ये किस तरफ खुल रहा था? x अक्ष पे, तो यहीं पे हम डाल रहे थे। यानी हम कुल मिला के x अक्ष पे स्ट्रिप बनाएंगे, इसीलिए हमने y के बराबर 0 रखा। अगर y अक्ष पे बनाओगे तो किसके बराबर 0 रखोगे? हाँ, तो हम किस पे बनाएंगे? x अक्ष पे। तो इसीलिए x अक्ष पर y बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ जब y की जगह 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। इधर बचेगा एक्स क्यूब और ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स। तो देखो दो वैल्यू होगा, या तो एक्स क्यूब 0 होगा और या तो एक्स क्यूब बराबर 0 होगा, या तो 2a माइनस एक्स बराबर 0 होगा। बताओ दो चीज़ों का गुणनफल 0 कब होगा? या तो ये 0 हो तब दोनों का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, या तो ये 0 इसका गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 0 और x का वैल्यू और क्या आ जाएगा? 2a। यानी अब आपको एक लूप पता चल गया कि लूप किस प्रकार का बनेगा। ये देखो इमेज बनेगा लूप का, ये माने x का मान 0 और y का मान भी देखो 0। x और y का मान क्या है? 0 और x पे कितना खाना? 2a। तो यानी यहाँ मान लो ये है तो इधर तक ये इस तरीके का बनेगा लूप, ये ठीक। ऐसा फिगर लूप वाला आप जान लो, ये जब भी देगा तो इसी को कहते हैं लूप। ये दीर्घवृत्ताकार लूप है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग करके बनता है ना। अभी हम बना रहे हैं और अजीब ढंग से बनता है ऐसे करके। ये है, ये लूप है, ये इसी का। यहाँ क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2a और कामा y अक्ष पे 0, 2a कामा 0। और ये क्या है भैया? यहाँ वाला 0 कामा 0। हमको देखो पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ डाल देंगे क्या? स्ट्रिप। इस स्ट्रिप की चौड़ाई क्या मान लेंगे? dx और इसकी ऊंचाई क्या है? y। सही है। अब पूरे का छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरा छायांकित कर दीजिए। तो पूरा जब छायांकित करेंगे, देखिए इधर भी छायांकित हो जाएगा, इधर भी छायांकित हो जाएगा। अब जब छायांकित करेंगे देखो नीचे भी छायांकित होगा क्या? तो हम जितना आएगा उसी में कितने गुणा कर लेंगे? 2 का गुणा कर लेंगे, तो पूरे का आ जाएगा क्या? यानी बस कर लेंगे। अब बताओ लिमिट आपको पता है कितना, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2a। तो यहाँ रखेंगे लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2a। और क्या? y dx। इसकी चौड़ाई क्या माने हो? लंबाई y और चौड़ाई dx। तो y dx, हाँ 0 से 2a भैया। अब y का वैल्यू बता दो। y बराबर यहाँ से निकाल लो। y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? देखो हाँ, y बराबर y की जगह अंडर रूट में रखेंगे ना। यहाँ ध्यान से देखो तो y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? इधर लिखे यहाँ, हाँ y बराबर अगर देख लो तो ये हो जाएगा x क्यूब ना,
और 2a माइनस एक्स और बटे ए स्क्वायर और किस में, रूट में। ठीक, ये आ जाएगा। यहाँ रख दीजिए। जब यहाँ आप रखेंगे तो 0 से कितना है, 2a, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो इसके पावर क्या आ जाएगा, 1/2। रूट से बाहर करोगे तो इसके पावर में 1/2 आ जाए। ए स्क्वायर तो है, ये है, ये पूरा रूट से जब बाहर करोगे तो केवल ए हो जाएगा। बोलो भाई, सही है। और यहाँ क्या बच जाएगा, जो है 2a माइनस एक्स अंडर रूट में 2a माइनस एक्स और क्या, dx। सही है। अब 1/a को बाहर कर दो। जब 1/a को आप बाहर करेंगे तो देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ से 0 से 2a, x की पावर 3/2। सही है। 2a कर दीजिए कहाँ, वहाँ पे 0 से 2a। 0 से, अच्छा 0 से 2a, ठीक। और x की पावर कितना, 3/2, और यहाँ अंडर रूट में 2a माइनस एक्स और d। अब बताओ, अब डायरेक्ट इसको हल नहीं कर पाओगे। जैसे आप समाकलन में करते आए हो, कुछ मान लो, वैसे ही कर लो। अब अगर हम यहाँ 2a है और माइनस रहता था तो या तो साइन में माइनस होता है, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तभी तो बनता है। यानी x की जगह हम मान लें अपने मन से, अगर x बराबर अगर हम मान लें 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो काम बन जाएगा क्या, यहाँ 2a रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा, 2a कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक, जब ऐसा करोगे तो देखो डी, इसका अवकलन करो तो dx बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, हाँ 2a, ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या, डी थीटा। सही है। साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पुट करो। देखिए करेंगे क्या, यहाँ जैसे है वैसे रख लो, 1/a इंटीग्रेशन 0 से 2a, x की पावर 3/2। तो x को आपने माना है 2a के पावर 2a साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। सही है। और यहाँ 2a माइनस x की जगह फिर 2a साइन स्क्वायर थीटा, किस में, रूट में, इनटू dx की जगह 2 दूना 4a, देख लो, अरे 4 रखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये सब सवाल अभी बनेगा, फिर अभी बड़ा बनेगा। और यहाँ देखो 2a की पावर 3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, तो 1/a रहेगा। जब 2a की पावर 3/2 करोगे तो यहाँ हम लिख दें 2a, एक बार रूट से बाहर होगा, एक बार आ जाएगा रूट में 2a। नहीं समझ में आया, नहीं आया। देखो 2a की पावर कितना है, 3/2 है, इसको 2a लिखोगे इनटू 2a की पावर 1/2। देखो बोलो भाई कहीं गलत हो, 2 1 क्या 2, 2 और 1 3/2, तो 2a को लिख दिए, एक बार रूट में लिख दिए। सही है। ठीक, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको ऐसे कर दें क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसके पावर में 3/2। बोलो भाई, ठीक। और यहाँ से भी √2 कॉमन, 2a क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 4a इंटू 4a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। नहीं दिख रहा हो कोने में तो इधर देखो, पूरा दिख रहा है, कंप्लीट नहीं, अब दिख रहा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, a से ये वाला एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ देखो 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी, रूट में 2 बार है, एक बार रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो 2a बच जाएगा। और ये इससे कटा तो यहाँ देखो 2a बचेगा, और ये वाला मिल के देखो, ये दोनों मिल करके 2a हो जाएंगे, और 2a और फिर यहाँ 2 में गुणा कर देंगे तो 4a, और यहाँ भी 4a है इंटू 4a। देख लो भाई, इस वाले को 2a लिख दिए, यहाँ 2 पहले से था तो 2 दूना 4a हो गया। यहाँ पर क्या है 4a है, और लिमिट अभी यहाँ रहेगा 0 से कितना
2a, सही है। अब 4a, अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन 0 से 2a साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा अगर रूट से बाहर करोगे तो केवल कॉस थीटा, ठीक, इनटू ये 4a तो बाहर कर लिए हो, फिर से आएगा साइन थीटा और यहाँ फिर से कॉस थीटा और क्या ये थीटा। बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना। यहाँ 3 घात इसका 1 घात इसका, 4 चौके 16a स्क्वायर, सही है। अब 0 से 2a और यहाँ साइन के पावर 4 थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और क्या डी थीटा। अब इसका एक नियम होता है, नीचे दिखेगा कि नहीं कुछ पता नहीं, एक स्टेप दिखेगा। एक नियम होता है कि अगर ऐसा नियम दे इंटीग्रेशन a से b या 0 से a कुछ भी हो, और अगर साइन के पावर p थीटा हो और कास के पावर q थीटा हो d थीटा, तो ऐसी स्थिति में p माइनस 1 p माइनस 3 डॉट 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 ऐसे चलेगा, और फिर q माइनस 1 q माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और बटे में p प्लस q, p प्लस q, p प्लस q माइनस 2 फिर p प्लस q माइनस 4। ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है ना, ये बीएससी में आप पढ़ेंगे, इस नियम को ही पढ़ेंगे। बीटा गामा फंक्शन करके है, उसी के बाद ये है ये। लेकिन इसका एक नियम और है, यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, ये इतना समझ गए, यानी यहाँ से यहाँ तक। ये लिमिट लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, इसको आसानी से आप हल कर सकते हो। आपके यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं एक नहीं होगा, है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे जानते रहो। और एक नियम यही जान लो कि अगर यदि k का मान, यदि x बराबर हो जाता है कितना, k का वैल्यू 1 होता है, यदि विषम हो, यदि क्या हो, संख्या विषम, यदि विषम और x बराबर π/2 होता है, यदि x बराबर π/2 माने k का वैल्यू π/2, k बराबर π/2 तब हो जाएगा जब x क्या होगा, यदि x सम होगा, सम के लिए थीटा का मान क्या होगा, सम। तो यहाँ देखो जो आप लिए हो ये क्या है, सम है कि विषम, सम है। तो जब सम रहेगा तो मान कितना आ जाएगा, इनटू यहीं k होता है, इनटू क्या होता है साथ में, इनटू k, और ये k के विषय में वहाँ बता दिए। अगर पावर क्या होगा, अगर पावर विषम होगा तो उसका मान k का मान कितना हो जाएगा 1, अगर पावर सम हुआ तो k का वैल्यू क्या होगा π/2। अब नीचे दिखेगा नहीं, नहीं तो यहीं कर देते। अब जो भी आएगा देखो ये क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर, ठीक, इनटू अब 4 देखो p कौन है 4, इसकी घात तुलना करो p है, तो 4 में से 1 घटाओगे 3, फिर 4 में से 3 घटाओगे 1, बस। अब इससे ज़्यादा नहीं ले जाते, कहाँ तक ले जाते हैं, जब तक 0 या ऋणात्मक ना, 0 भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ मान लो 3 होता, 3 में से 3 जाता क्या आता 0, या मान लो यहाँ 2 होता, 2 में से 3 जाता -1, माइनस और 0 नहीं बनाना है, हमेशा प्लस में लेना। तो एक p वाला काम हो गया। अब q वाला काम देखो, q की जगह क्या है 2, तो 2 में से 1 जाएगा 1, अब फिर और ले जाओगे नहीं, ऋणात्मक हो जाएगा, बटे p प्लस q 4 2 6 इनटू p प्लस q माइनस 2, 4 2 6 माइनस 2 4, और फिर इनटू p प्लस q 4 2 6 में से 4 जाएगा 2, अब 4 और 2 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 2 देखो 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 6 6 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये पावर सम है, तो सम के लिए क्या लिखोगे π/2। देखो सम के लिए k का वैल्यू क्या होगा π/2। यहाँ देखो कटा दो, 3 दूनी 6, 4 दूना 8 दूना 16 से 16 कैंसिल, आ जाएगा πa²/2। उत्तर क्या आ जाएगा πa²/2। देखो देख लो उधर क्या आया πa²/2। ये भैया कितने तरफ का आया, 1 ऊपर का आया। अभी हमको और कहाँ चाहिए, 2 का गुणा कर दो, 2 गुणे πa²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के उत्तर आएगा πa²। ठीक,
ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। इधर उधर हुआ है थोड़ा बहुत, ये वाला चीज़ यहाँ उतारना है और उसके बाद ये वाला तो दिख ही रहा है। ठीक, उतार लो। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, आराम आराम से एक्सप्लेन किए हैं खूब। ये लूप है, इसे क्या कहते हो? लूप। चलो चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 20 ना। बीस नंबर देखिए क्या दिया है। बीस नंबर दिया है। 20 नंबर एनसीईआरटी ये भी नहीं है, 20 भी नहीं है एनसीईआरटी, 21 भी एनसीईआरटी नहीं है। लेकिन समझ लो वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स, और ये दिया है y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। किस अक्ष से? y अक्ष से, y अक्ष से। तो y अक्ष पर x बराबर क्या होता है? 0। ये पता है ना, y अक्ष पर x बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बराबर 2y और माइनस 0। क्यों? क्योंकि x बराबर इस पे क्या होगा? 0 होगा। अब देखो अगर हम यहाँ y को इधर लाएं तो वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0, y कामन कर लोगे तो यहाँ बचेगा क्या? y माइनस 2, तो इधर 0, y बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर 2। ठीक, अब y अक्ष पे कहा है और ये देखो परवलय का ग्राफ है, y बराबर 4ax ना, यहाँ x अलग से आ गया है। वाई स्क्वायर बराबर क्या? एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और y अक्ष से घिरे हुए परिबद्ध कहा है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये अब कहाँ कहाँ से ग्राफ होके जाएगा? कहा है एक खाना दो खाना ना, इस 2 खाने से होता हुआ ये ग्राफ आएगा ऐसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो करके। y बराबर 0, देखो y बराबर 0 और y बराबर कितना? 2, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा ऐसा। ठीक, हाँ यही ग्राफ है। y अक्ष पे कितना खाना काटेगा? 2, ये देखो 2 खाना काटा है ऊपर। ठीक, और कहाँ से? 0 और किस पे? 0 कामा 2। देख लो, क्यों? क्योंकि y अक्ष पे 2 खाना भी काटेगा ग्राफ। परवलय पहले ऐसे जाता था, अब शिफ्ट होगा पीछे और तब जाएगा ऐसे। ठीक, और कह रहा है y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही पूछा है इतना। ये भाषा ध्यान समझना, ये है क्षेत्रफल। हाँ, नहीं तो इस तरफ का अगर आप पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के लिए किधर बनाते हो? इधर। निगेटिव के लिए उधर। याद है ना, यह एक्स अक्ष के निगेटिव में और एक्स अक्ष के पॉजिटिव में वाई अक्ष से घिरे। वाई अक्ष पे कितना खाना से खींचना है? 2 खाना से कहाँ तक? 0 तक। अब 0 ये है लिमिट और ये लिमिट क्या हो जाएगी? 2। अब बताओ स्ट्रिप किस पे डालोगे? एक्स पे कि वाई पे? वाई पे। किस पे स्ट्रिप डलेगा? अगर ऐसे रहता तब एक्स पे डालते, अब किस पे डाला है? वाई पे। अब वाई पे डाला है तो आप बताओ कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक, और एक्स डी वाई होगा, एक्स डी वाई, क्योंकि इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई आप मानेंगे उसको मानेंगे क्या? डी वाई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये दूरी क्या होती है? एक्स की। सही है कि नहीं? ऐसे क्षैतिज दूरी एक्स होता है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और ये चौड़ाई इस स्ट्रिप की जो आपने डाला है ऐसे करके, इस स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है? डी वाई, और इसकी लंबाई एक्स है। ठीक, तो एक्स डी वाई, और एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो एक्स का वैल्यू इधर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह एक्स बराबर, एक्स को लाओ इधर, वाई को ले चलो उधर, तो 0 से 2, और ये हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर। सही है? अलग अलग हल कर दो, 2 को बाहर रखो और 0 से 2 y डी वाई, यहाँ डी वाई भी है, और माइनस 0 से 2 और कितना? y स्क्वायर डी वाई। अब हल कर दो, y का क्या होगा? समाकलन। हाँ, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल,
और माइनस वाई का वाई क्यूब बटे 3 और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2। अब हल करो इसको, 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 बटे 3, 4 तिहाई 12 में से 8 जाएगा 4 बटे 3 वर्ग इकाई। देखो यही दिया होगा क्षेत्रफल वाई एच से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 4 बटे 3 वर्ग इकाई। चलो देखो 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। इक्कीस नंबर देखिए क्या कह रहा है, फिर से दिया है लूप ही, ए क्यूब वाई स्क्वायर बराबर एक्स के पावर 4 और बी प्लस एक्स की लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो y बराबर क्या रख दीजिए 0, रखने पर रख के आप हल कर लीजिए। y बराबर 0 किसके लिए हल करोगे, x अक्ष के लिए। ठीक, तो जब 0 रखेंगे भैया तो यहाँ हो जाएगा पूरा कंप्लीट 0 और इधर हो जाएगा x के पावर 4 और b प्लस एक्स। सही है। अब देखो एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक, अब जो लूप बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखो ये यहाँ से ऐसे ये लूप बन जाएगा। ठीक, इस तरीके का लूप बनेगा। ये ना, अब ये है 0 और यहाँ वाला बिंदु है माइनस बी। देख लो 0 और इधर वाला ये वाला बिंदु हो जाएगा कितना माइनस बी ना, माइनस बी कामा 0, माइनस बी कामा 0। क्योंकि देखो माइनस बी इस तरफ लेफ्ट साइड में, एक्स अक्ष पे इस तरफ मान धनात्मक और इस तरफ मान ऋणात्मक। अब हम करें क्या, यहाँ स्ट्रिप डाल दें। इस स्ट्रिप की लंबाई को आप क्या मान लोगे, हाँ इसकी लंबाई मान लोगे y यहाँ से, और ये चौड़ाई इसका यहाँ से यहाँ तक dx। अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल के उसका 2 गुना कर देंगे तो कहाँ वाला आ जाएगा, नीचे वाला। तो अब देखो यहाँ से हम कर ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा लिमिट, 0 से माइनस बी। हाँ 0 से अच्छा माइनस बी से 0 से माइनस बी ही रखो। ठीक, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो यानी वाई डी एक्स और y का वैल्यू बता दो। y बराबर यहाँ से y बराबर क्या होगा, y स्क्वायर बराबर x के पावर 4 b प्लस एक्स और बटे में कितना a क्यूब। सही है, तो y बराबर हो जाएगा x रूट से x स्क्वायर रूट से बाहर रहेगा, 4 घात है तो 2 घात रूट से बाहर, अंडर रूट में b प्लस एक्स और बटे a क्यूब है a इंटू ए रूट ए क्यूब मतलब a इंटू रूट ए ना। नहीं समझ में आया तो a की पावर 3/2 कर देना। सही है ना, रख दो यहाँ। तो 0 से माइनस b। अब ये बताओ x स्क्वायर, ठीक, और अंडर रूट में b प्लस एक्स और बटे a रूट में a और dx। यहाँ x की जगह फिर यहाँ से इसको इधर लिख लो ना, यहाँ करिए क्या, ये देखिए a की पावर, यानी हम यहाँ कुल मिलाकर a की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कहाँ से कहाँ तक, 0 से माइनस b। बाहर कर लो किसको, 1/a के पावर 3/2। देखो a की पावर कितना 3/2। ठीक, a की पावर 3/2 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर रखो और यहाँ लिख दो b प्लस एक्स के पावर 1/2 और क्या dx। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। मान लो माना b प्लस एक्स बराबर t, माना b प्लस एक्स बराबर कितना t।
अब b प्लस एक्स का अवकलन जब करेंगे तो b का 0 और x का dx और t का dt। लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट चेंज, लिमिट चेंज। अब लिमिट चेंज करो, उसमें लिमिट चेंज करते तब भी वही। देखो जैसे करो, तो जब यहाँ हम रखेंगे किसकी जगह 0, x की जगह 0, तो t बराबर हो जाएगा कितना, x की जगह 0 पुट करोगे तो t बराबर हो जाएगा b। जब x की जगह आप क्या रखोगे, माइनस b, तो x की जगह b और माइनस b बराबर t, तो t बराबर हो जाएगा कितना, 0। अब यहाँ देखो फिर से 1/a⁴ और यहाँ देखो 0 जब रखा है आपने तो कितना आया है b, और जब आपने रखा है क्या b माइनस b रखा है तो कितना आ गया है 0। और x स्क्वायर, x को आपने क्या मानना है t। अब यहाँ से देखो अगर हम x चाहें तो निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा x का मान t माइनस b, सही है, t माइनस b, तो x की जगह रख दो t माइनस b का क्या होल स्क्वायर इनटू इतने की जगह b प्लस t के पावर 1/2, तो यानी t के पावर 1/2, सही है, और dx की जगह dt, तो dt सही है ना, 1/a⁴, और यहाँ देखो इसका खोल दो वर्ग, 0 से यहाँ a स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bt, सही है, tb या bt जो भी लिख लो, और t के पावर 1/2 और dt। अब इसका गुणा यहाँ कर लो, तो a के पावर 1/a के पावर कितना 3/2, और कहाँ से कहाँ तक ये लगा दो बड़ा ब्रैकेट, यहाँ से देखो b से 0, सही है। अब t की पावर 1/2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूना 4 1 5, t की पावर 5/2, ठीक, प्लस b स्क्वायर को कर लेंगे बाहर, और 0 से कितना b से 0, देख लो एक बार ठीक से देखते रहना, 0 b से 0, और यहाँ t की पावर 1/2 ना, यहाँ गुणा करेंगे तो b तो होगा नहीं, b को बाहर कर दिए, और क्या dt, और प्लस माइनस कितना कॉमन कर लेंगे 2b कॉमन करेंगे, और b से 0, और t की पावर 1 यहाँ और 1/2 यहाँ, t की पावर 3/2, और क्या dt। अब हल करो, 1/a⁴ तो रहेगा ही ना, यहाँ t की पावर 7/2 और कहाँ से कहाँ तक लिमिट भैया b से 0, यहाँ प्लस b स्क्वायर तो रहेगा ही, और यहाँ t की पावर 3/2 और बटे 3/2, और कहाँ से कहाँ तक b और 0, और माइनस 2b रहेगा, और यहाँ t की पावर 5/2 और बटे 5/2, और कहाँ से कहाँ b से 0। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट, अभी तक सही है ना। अब यहाँ लिखेंगे 1/a⁴। अब यहाँ हल करो, जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, b रखेंगे तो b के पावर माइनस में b के पावर कितना 7/2, पहले 2/7 उल्टा कर दो 2/7 ना, और b के पावर यहाँ b रखेंगे माइनस लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस लगा रहेगा, माइनस b के पावर कितना 7/2 प्लस b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और माइनस ही लिख दो यहाँ। क्यों माइनस लिख देंगे भैया, क्योंकि अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट रखेंगे, तो b स्क्वायर और यहाँ इनटू 2/3 और t के पावर 3/2, b के पावर b के पावर 3/2, और यहाँ माइनस प्लस 2/2 दूना 4 4/5, और b और t के माने b की पावर कितना 5/2, और सही है, देख लो एक बार, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये देखो, और इसको और हल करोगे जब, तो आप यहाँ से कामन ओमन कुछ कर सकते हैं, बाकी यही उत्तर दिया होगा 5/2, यहाँ b की पावर एक और कर देंगे तो 2 1 2 5 2 7/2 हो जाएगा, यहाँ भी 7/2 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32 b की पावर 7/2, कैसे 7 5 35 लस 7 चौक 28 5 दूना 10, जो भी आएगा देखना, और यहाँ b की पावर 3/2 और 2 दूना 4 4 3 7, यानी सब के पावर आ रहा है 7/2। तो देखो करो 1/a की पावर कितना 3/2,
सही है ना सृष्टि? अब देखो यहाँ हो जाएगा 2/7, b की पावर 7/2 माइनस 2/7 और b की पावर 7/2 प्लस यहाँ माइनस है, माइनस b की पावर देखो 2 दूना 4 और ये 3 7, तो 2/3 और b की पावर 7/2 और प्लस यहाँ 4/5 और b की पावर 7/2, b की पावर 7/2 के पास 7/2 कॉमन। ना, b की पावर 7/2 कॉमन कर लो। तो यहाँ देखो b की पावर 7/2 जैसे ही आप कॉमन करोगे दिखेगा, यहाँ लिख लो b की पावर 7/2 कॉमन कर लो और यहाँ नीचे है ये है a की पावर 3/2। अब यहाँ क्या बच जाएगा देखो, -2/7 और -2/3 और क्या +4/5, 5 4 और 5 7 और 3 का लसा सब अलग अलग है। 7 5 35, 35 3 105 ना, 35 दूना 70, 70 30 100, 105, 105 अब करो, ऐसा गुणा करो 105 आए तो 7 और 5 तिहाई 15 दूना 30, तो यानी यहाँ हो जाएगा b के पावर में 7/2 और a के पावर 3/2 और यहाँ लिखोगे कितना 105 नीचे आएगा और यहाँ देखो 7 को छोड़ करके 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, -30 प्लस माइनस फिर और यहाँ देखो 3 को छोड़कर 5 7 35 दूना 70 और यहाँ 5 को छोड़कर 7 3 21 84, 84 बटे कितना 105। अब यहाँ हल करो, देखो 70 और 30 100 में से 84 घटाओगे 84 6 90, 16 आएगा। 16 और एक तरफ का आपने निकाला है तो दोनों तरफ का करेंगे कितना आ जाएगा 32 और क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्लस में, तो यानी कुल मिला के आ जाएगा। यहाँ ठीक से अब दिखेगा नहीं, यहाँ लिख दें पूरा कहाँ कहाँ लिख रहे हो उल्टा सीधा, यहाँ करो, हम फिर यहाँ जितना छूट रहा है उसको कर दे रहे हैं अलग से, करो तब करो जल्दी, नहीं फिर नहीं दिखेगा ना, अभी उल्टा सीधा हो जाएगा। लिख दें, लिखने को लिख देंगे लेकिन फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, करो जल्दी, ठीक से देख लो नहीं तो फिर एक जगह ना गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ तक सही दिख रहा है, इसको उतारने के बाद आप लोग इसको, तो यहाँ तक तो सही रहा होगा, देखो यहाँ तक तो उतार लेंगे पूरा एकदम सीरियल से, फिर इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद वाला देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं। लिमिट तो आप चेंज ही कर पाओगे ना, लिमिट चेंज कर लोगे ना। देखो यहाँ कितना है 1/a की पावर 3/2 और देखो यहाँ से b की पावर 7/2, यहाँ भी और यहाँ भी, इसको हटा दे रहे हैं ना, यहाँ जो लिख दिए थे इसको हटा दे रहे हैं ना, अब आपको ठीक से दिखेगा। तो b की पावर 7/2 को आप क्या कर लो कॉमन, अब बचेगा यहाँ देखो कितना -2/5, 2/7 -2/3 और +4/5। अब जब लसा सबका लोगे तो 105, यानी b के पावर 7/2 और a के पावर 3/2 और ये पूरा हो जाएगा 105 लस 105। अब बताओ यहाँ 7 को छोड़कर 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 -30, अब यहाँ 3 को छोड़कर 7 5 35 दूना 70 और 5 को छोड़कर 7 3 21 चौके 84 और बटे 105। अब ये देखो 84, 70 30 100, 100 में 84 जाएगा -16, तो माइनस में क्षेत्रफल होता नहीं, तो 16 b की पावर 7/2 बटे a की पावर 3/2 इंटू 105। अब देखो एक तरफ का आया, कितने तरफ का है 2, तो गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32, तो कुल मिला के आएगा 32, हाँ 32 b की पावर 7/2 और 105 a की पावर 3/2। देखो उत्तर क्या दे रहा है, यही है, ठीक उतार लो।